स्टूडेंट आज मैं बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.4 का पार्ट नंबर 2। ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो इसके पिछले वीडियो में मतलब इसका जो पिछला वीडियो 5.4 का जो मैं पिछला वीडियो बनाया हूं ना, उसमें मैं 3 क्वेश्चन को कराया हूं। तो उसको अगर देखना होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, उसका लिंक मिलेगा और पहला लिंक जो होगा ना उसको क्लिक करोगे तो आपको इसका 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन कोष्टक में tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। मैं बाबू बहुत प्यार से सिखाऊंगा, बहुत आराम से सिखाऊंगा कि इसका अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और बोर्ड की तैयारी मैं करा रहा हूं तो आप लोग अभी से लग जाइए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट कह रहा है ना कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया, इसका अवकलन करना है। और ये देखिए मॉडल पेपर से है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फार्मूले लिखे हैं जो कि हम लोगों को इस सवाल में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को लगाने का काम में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद इसको मान लेंगे कि ये y बराबर है। y बराबर क्या है? साइन कोष्टक में क्या है बाबू, तो tan इनवर्स और e के पावर ना, tan इनवर्स e के पावर क्या है? x है। अब इसका हम लोगों को dy अपॉन dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? dy अपॉन dx। तो इसका लिखेंगे हम लोग क्या कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिख दिया जाता है ऐसे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहां लिखेंगे क्या कि dy अपॉन का क्या dx इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे d अपॉन का dx और यहां पर साइन कोष्टक में लिखेंगे tan इनवर्स e के पावर माइनस का x। इसमें देखो कई बार अवकलन करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ध्यान से वीडियो को देखना। बहुत बार अवकलन करना है वो मैं सिखा दूंगा, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। dy अपॉन का dx इक्वल टू, देखो यहां पे साइन है ना, तो साइन का अवकलन कर दो। तो साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस होता है। और इसको नोट कर लो। देखो एकदम आसान तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा और सवाल भी हो जाएगा। देखो ये साइन है ना, तो साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस। देख लो यहां पे लिखा भी हूं, साइन का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट? कॉस होता है। ठीक है ना। अब देखो लेकिन एक बात बताओ, साइन का तो कर दिए ना, अब इसका करोगे tan का, तो लिखोगे d अपॉन का dx और यहां लिखोगे tan इनवर्स e के पावर माइनस x। ठीक है बाबू। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहां तक तो रोके। देखो अभी इसका भी होगा अवकलन, इसका भी अवकलन होगा लेकिन अगले स्टेप में होगा, अगले स्टेप में। तो यहां पे देखो लिखेंगे क्या हम लोग dy अपॉन का dx इक्वल टू क्या है बाबू? कॉस कोष्टक में क्या है तो tan इनवर्स e के पावर माइनस x इनटू, अब देखो बाबू यहाँ पे d अपॉन dx tan इनवर्स और इतना को आप x मान लो, मन में मान लो कि x है, तो d अपॉन dx tan इनवर्स x। तो क्या होता है फार्मूला? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे होता है। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे हाई है तो इसका स्क्वायर इनटू, अब देखो बाबू इसका अवकलन फिर करोगे, इसका अवकलन क्योंकि ये x नहीं है e के पावर है, तो d अपॉन का dx e के पावर माइनस का x। मतलब इसका एक बार और अवकलन करते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। देखो dy अपान का क्या है? dx। इधर लिख लेंगे cos, कोष्टक में लिख लेंगे कि tan इनवर्स e के पावर माइनस x इंटू 1 अपान का 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो एक काम कर लो, e के पावर, देखो बाबू ये घात में घात का गुणा होता है, घात में घात का क्या होता है? गुणा होता है। तो माइनस है तो रहेगा और 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा। ठीक है ना। और इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, e के पावर x का, देख लो यहाँ पे मैं लिखा हूँ e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। ओके, e के पावर x का अवकलन क्या होता है? e के पावर x होता है। तो यहाँ पे e के पावर x का अवकलन e के पावर माइनस x होगा, बट यहाँ पे माइनस x का फिर करेंगे अवकलन, तो d अपॉन dx और माइनस का x रहेगा, एक बार उसका फिर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन dy अपॉन का क्या है? dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? cos, कोष्टक में क्या है? tan इनवर्स e के पावर माइनस का x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस 2x इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है? e के पावर माइनस एक्स इंटू, अब देखो यहां से क्या होगा कि -1 को आप साइड में ले लोगे और d अपान का dx और यहाँ पे क्या मिलेगा? x मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इतना करने के बाद हम लोग थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहां से लिख लेते हैं क्योंकि अब नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो यहां से लिख रहे हैं dy अपान dx है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या कि dy अपान का क्या dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ना जो ये वाला माइनस है ना उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, जो ये वाला माइनस है उसको सबसे
क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, कॉस, और कोष्टक में क्या है, तो tan इनवर्स ई के पावर माइनस का x है, और इंटू क्या है, 1 अपान का 1 प्लस ई के पावर माइनस का 2x है, और इंटू यहाँ पे क्या मिला, ई के पावर माइनस x, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई के पावर माइनस x, और ये -1 का मतलब पहले आ गया है, और d अपन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, d अपन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन और, dy अपान का dx इक्वल टू माइनस कॉस, कोष्टक में क्या होगा, तो tan इनवर्स e के पावर माइनस का x, और एक इस सब का गुणा करोगे ना तो सब मिला के होगा e के पावर माइनस x, और पूरे की बटा 1 प्लस e के पावर माइनस 2x। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाता है। ये हो गया dy अपन dx का वैल्यू, dy अपन dx का वैल्यू इतना आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, अच्छा लगे या फिर नहीं, तो आपको ना कमेंट कर देना कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाग कोष्टक में cos x की जगह पे e के पावर में क्या दिया, x, और निम्नलिखित का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखेंगे कि हम लोग बाबू हल लिखेंगे, और इसको मान लेंगे कि y बराबर क्या है, तो लाग कोष्टक में क्या है, तो cos e के पावर x। ओके, अब हम लोग क्या कर देंगे बाबू, लिख देंगे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो होगा यहाँ पर कहा कि dy अपान का dx इक्वल टू d अपान dx, और यहाँ पर लिख लोगे आपका log cos e के पावर x। अब देखो यहाँ पर भी कई फंडा अपनाना पड़ेगा, कई बार अवकलन करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। d अपान का dx y इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये लाग है ना, तो लाग x, देख रहे हो ना, लाग आयतना को मान लो x, तो लाग x का अवकलन होता है 1 अपान x, तो 1 अपान x की जगह पे क्या है, cos e के पावर x इंटू, अब देखो cos इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि x नहीं था ना, तो फिर इसका अवकलन करेंगे, d अपान dx और cos e के पावर x। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे ऐसे, dy अपान का dx इक्वल टू 1 अपान का क्या, cos e के पावर x इंटू, देखिए बाबू d अपान dx cos x, तो cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन और x, बट यहाँ पे e के पावर x है, e के पावर x है, केवल x रहता तो हो जाता है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे e के पावर x है, तो एक बार और d अपान dx e के पावर x, इसका एक बार और अवकलन हम लोगों को करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, dy अपान का dx ना बराबर, ये देखो माइनस आगे आ जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन e के पावर x, और बट्टे में देखो cos e के पावर क्या है, x है, तो cos e के पावर x इंटू यहाँ पे e के पावर x, देख रहे हो ना भाई, तो e के पावर x का फार्मूला होता है e के पावर x, d अपान dx e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। ठीक है ना, अब देखो फाइनल आंसर आने वाला है dy अपान का dx इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, अब देखो साइन बट्टे cos है बाबू, तो साइन बट्टे का सही e के पावर x यहाँ बात है। ठीक है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा, और थीटा की जगह पे e के पावर x है, इनटू क्या, e के पावर x हो गया। ठीक है ना, तो ये भी आंसर हो सकता है, या आप कह सकते हो d अपान dxy बराबर, इस e के पावर को पहले लिख लो, तो माइनस e के पावर x हो जाएगा tan e के पावर x हो जाएगा। तो ऐसे भी मतलब यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बट थोड़ा सा ना इसको पहले हम लोग लिख लिए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो बताइए, इस तरह से इतना एक एक लाइन यार, एक एक स्टेप मेहनत करके बता रहा हूं, पूरा वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे ना तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, और बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर देख रहा हो ना, यहाँ पे लिखा हूं मॉडल पेपर। तो बाबू ये 5वां क्वेश्चन हो गया ना, तो अब हम लोग चलते हैं 6वां क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि e के पावर x प्लस e के पावर x का स्क्वायर प्लस ये ऐसे डॉट डॉट भुका के दे दिया है, प्लस e के
पावर x के पावर 5 दे दिया है। तो ये देखो यहाँ से 2 के बाद डायरेक्ट 5 दे दिया। ध्यान से देखना, समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये x के पावर 2 के बाद ना x के पावर 5 दे दिया, तो बीचवा में 2 के बाद 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, तब ना जाके 5 आया होगा। तो चलिए उसको सेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख के कि हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, इसको y बराबर मान लेंगे और e के पावर x प्लस क्या दिया है, e के पावर x के पावर 2 प्लस इसके आगे क्या होगा, e के पावर x के पावर 3 होगा, e के पावर x के पावर 3 हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अब देखो प्लस यहाँ पर e के पावर x के पावर 4 अब प्लस e के पावर x के पावर 5 तो दिया ही है। तो इतना बात दिया था, उसका कहने का मतलब कि आपको इतने का अवकलन करना है। एकदम अंत तक वीडियो को देखो, मैं पक्का बता रहा हूँ एकदम समझ में आएगा, और एक एक स्टेप नहीं देखोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब इसको लिख देना है हम लोगों को, क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे dy अपान का dx इक्वल टू d अपान का dx e के पावर x प्लस d अपान dx e के पावर x स्क्वायर, सबका अवकलन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे d अपान dx e के पावर x के पावर 3। ठीक है ना, उसके बाद लिखेंगे प्लस d अपान ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, d अपान, ठीक है ना, तो d अपान डी एक्स ई के पावर x के पावर 4 अब प्लस d अपान डी एक्स ई के पावर x के पावर क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे क्या कि 5 होने के बाद अब सबका अवकलन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा इसका अवकलन, ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपान का डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने फार्मूला बता रखा है कि d अपान डी एक्स ई के पावर x अगर रहेगा, केवल e के पावर x रहेगा तो उसका वैल्यू e के पावर x होगा। ठीक है, अब देखो तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि देखो d अपान डी एक्स ई के पावर x है, तो e के पावर x का e के पावर x हो गया ना, बस इसका तो काम हो गया प्लस। लेकिन इसका देखो e के पावर x का e के पावर x तो हो गया, बट यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो d अपान का डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका एक बार अभी और करना पड़ता है। ठीक है ना, प्लस अब देखिएगा यहाँ पर e के पावर x का अवकलन देखो, e के पावर x के पावर 3 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे e के पावर हाई अलग एक चीज़ है ना, तो जो अलग चीज़ होगा तो उसका एक बार और करोगे, d अपान डी एक्स x के पावर 3 कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिएगा प्लस यहाँ पे देखो e के पावर x के पावर 5 इंटू, लेकिन यहाँ पे x के पावर 5 था, जैसे इसका एक बार आपको अवकलन किए हो ना, 4 वाले को करना है बाबू। यहाँ पे देखो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया है, इसका ये हो गया है, तो इसका करेंगे ना, तो देखो e के पावर x के मतलब e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x। बट एक काम मैं बता दूं कि इसका एक बार अभी फिर करना पड़ेगा, d अपान डी एक्स और यहाँ पे क्या है x के पावर 4 प्लस, ठीक है ना, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट करेंगे क्या ना कि देखो e के पावर x का फार्मूला होता है अवकलन e के पावर x, e के पावर x का तो e के पावर x हो गया, बट यहाँ पे यार e के पावर x नहीं है, e के पावर 5 है, e के पावर सॉरी x के पावर क्या है 5 है, तो x के पावर 5 का एक बार और करेंगे, तो d अपान का डी एक्स और x के पावर क्या 5। अब जाके कंप्लीटली इसका अवकलन हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बाबू। अब देखो यहाँ पर लिखोगे डी वाई अपान का क्या डी एक्स बराबर e के पावर x प्लस यहाँ पे देखो e के पावर x के पावर 2 इंटू ये 2 आगे आएगा तो 2 x के पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे देखिएगा e के पावर क्या है x का q है, नोट कर लेंगे ना, इंटू देखो ये 3 आगे आएगा nx वाला, इस वाले फार्मूला पे काम करेगा वो। ठीक है ना, तो ये जो 3 है वो आगे आएगा, तो 3 x के पावर 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे e के पावर x के पावर 4 उतार लेंगे इंटू d अपन डी एक्स एक्स के पावर 4 का होता है क्या 4 आ जाएगा, फिर x अब 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा e के पावर x के पावर 5 है, रहने देंगे, इंटू इसका सूत्र होता है देखो d अपन डी एक्स ई के पावर x, तो देखो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे d अपन डी एक्स एन एक्स वाला, तो 5 आगे आ जाएगा और ये x के पावर 5 माइनस 1, तो इतना करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब हम लोग लास्ट टाइम में देखेंगे डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे e के पावर x प्लस यहाँ पे देखो ये जो एक लाइन और कर लेते हैं e के पावर x स्क्वायर इंटू
टू और दो में से एगो घटेगा तो एक के यक्स बचेगा, प्लस यहाँ से देखो ई के पावर यक्स के पावर 3 इंटू यहाँ पे देखो 3 यक्स, 3 में से एगो घटेगा तो 2 बचेगा, प्लस ई के पावर यक्स के पावर 4 इंटू ना, इंटू यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे यक्स के पावर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचबे करेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस और ई के पावर यक्स के पावर 5 इंटू यहाँ पे देखो 5 और यक्स के पावर में क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एक लाइन और थोड़ा ध्यान दे दो, बस आंसर आ जाएगा डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ई के पावर यक्स प्लस देखो ये 2 यक्स को पहले लिख लो, 2 यक्स ई के पावर यक्स के पावर 2 प्लस यहाँ से 3 यक्स को पहले लिख लो, 3 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर यक्स के पावर 3 प्लस ना यहाँ पे 4 यक्स को पहले लिख लो तो 4 यक्स क्यू इंटू ई के पावर यक्स के पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस यहाँ पे देखो 5x, इसको लिख लो 5x के पावर 4 इंटू ई के पावर यक्स के पावर 5। तो ये जाके अब आपका क्या फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आया। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपको इतना मिलेगा और इतने ढंग से करना पड़ेगा, इतने ढंग से नहीं करोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में नंबर ही नहीं पूरा मिलेगा। तो पूरा नंबर लेना है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बहुत इत्मीनान से लगाओगे तो लगेगा, नहीं तो आउज गाउज कर दोगे सब गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहले मान लो कि y बराबर है अंडर रूट में e के पावर करणी में e के पावर यक्स। ओके, अब देखो बाबू होता क्या ना कि यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, y बराबर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं इसको लगाने का तो 2 तरीका, इसको लगाने का 2 तरीका, बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो e के पावर करणी में यक्स, e के पावर करणी में यक्स, हाई करड़िया का मतलब होता है 1/2। समझ में आ गया ना। ये वाला जो करड़ी है उसका वैल्यू क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर अब लिखोगे क्या कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो लिखोगे क्या डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी अपान का डी एक्स और ई के पावर करड़ी में यक्स और उसके पावर का 1/2। अब यहाँ पे यन के पावर एक्स वाला फार्मूला लगेगा जो कि यहाँ पे डी अपान डी एक्स एक्स के पावर यन और उसका क्या होता है एन एक्स के पावर यन माइनस 1 होता है। तो अब वही वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो डी वाई अपान का क्या है डी एक्स इक्वल टू देखो यहाँ पे 1/2 पहले आ जाएगा 1/2 फिर यक्स होगा, यक्स का मतलब यहाँ पे क्या है ई के पावर करड़ी में यक्स और 1/2 माइनस 1 ऐसे करोगे। लेकिन ये यक्स नहीं ना था तो इसका एक बार और करना पड़ेगा डी अपान डी एक्स ई के पावर करड़ी में यक्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डी वाई अपान का डी एक्स तो हो गया भाई, 1/2 भी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ई के पावर करड़ी में यक्स, अब देखो 2 मतलब 1/2 माइनस 1 को हल कर लो तो इसका लसागु होगा 2 से 2 कटेगा 1 माइनस 1 दूना 2 तो 2 तो घटा दोगे तो 2 में से 1 घटाओगे माइनस का 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 1/2, इसको हल करने पर माइनस का 1/2 आया जो कि यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे डी अपान डी एक्स ई के पावर यक्स, तो ई के पावर यक्स का अवकलन तो ई के पावर यक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे ई के पावर में जो था वो करड़ी में है तो उसको एक बार फिर अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स और यहाँ पे करड़ी में क्या है यक्स है, देखो देख लो करड़ी में क्या है एक्स है तो इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अब देखो यहाँ पर तभी आंसर आएगा डी वाई अपान का क्या है डी एक्स इक्वल टू 1/2 है ना। यहाँ पर देखिए ई के पावर करड़ी में यक्स के पावर माइनस का 1/2 इंटू ई के पावर करड़ी में क्या है यक्स इंटू यहाँ पे डी अपान का डी एक्स और यक्स के पावर ना 1/2 लिख देंगे। ये जो करड़ी है ना बाबू, जो करड़ी है उसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ से कि डी वाई अपान का क्या डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 को लिखोगे कोष्टक में ई के पावर करड़ी में यक्स और उसके पावर माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और इंटू, तो इंटू लिखोगे ई के पावर करड़ी में एक्स तो ई के पावर करड़ी में यक्स इंटू इसका करोगे तो 1/2 पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2
2 और इंटू यक्स के पावर में हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। ठीक है ना बाबू, अब बस इतना ही को सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू 1/2। और देखो बाबू एक कभी से झंझट कर रहा है ना, ये माइनस में 1/2 है ना, उसको 1 ऐसे लिख दो तो वो प्लस में हो जाएगा ई के पावर करड़ी में यक्स। ई के पावर करड़ी में क्या है, ई के पावर करड़ी में यक्स के पावर, अब वो 1/2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस होता है ना, जब नीचे लाओगे ना तो वो चीज़ क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। और यहाँ से देखो ई के पावर करड़ी में यक्स इंटू 1/2 इंटू यक्स के पावर, इसको जब हल करोगे तो माइनस का ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो डी वाई अपान का डी एक्स बराबर, देखो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/, देखो ये क्या है, 1/2 से करड़ी लग जाएगा तो इसको करड़ी लगा देंगे और ई के पावर करड़ी में लिख देंगे यक्स इंटू यहाँ पे क्या बचा है, तो ये ई के पावर यक्स बचा है, तो ई के पावर करड़ी में यक्स इंटू, देखो घात माइनस में है ना, इसको भी बटा में ला दो, तो बटा में लाओगे तो वो घात प्लस में हो जाएगा। जब बाबू ऊपर से नीचे आता है ना, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये मैथ का रूल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख लेंगे डी वाई अपान का डी एक्स, यही याद करना है 1/4, और यहाँ पे फिर ऐसे लिख लेंगे कि इंटू 1/√में ई के पावर करड़ी में यक्स, और यहाँ पे ई के पावर करड़ी में यक्स और बटे, देखो एक्स है ना और ये क्या 1/2, तो इसको भी हम लोग करड़ी में लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर लास्ट में लिखेंगे डी वाई अपान का डी एक्स बराबर 1/1 का काहे का भाई, है सबका गुणा करोगे तो क्या होगा, ई के पावर करड़ी में यक्स और नीचे क्या हो जाएगा 4 करड़ी में यक्स, इसको लिख लेंगे और फिर करड़ी में ई के पावर करड़ी में यक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बस अवकलन ही तो करना है, डी वाई अपान तो डी एक्स करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दो, मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉग कोष्टक में लॉग यक्स, देखो लॉग कोष्टक में लॉग यक्स, इसका अवकलन करना है, और वो भी किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष। तो मान लेंगे y बराबर है आपका क्या, लॉग कोष्टक में क्या, लॉग यक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक तो समझ में आया ना? आगे देखो, अब लिख देंगे इसका क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब देखो इसका करेंगे क्या, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे होगा डी अपान का डी एक्स लॉग कोष्टक में फिर लॉग यक्स, फिर कोष्टक में क्या, लॉग यक्स। समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो बाबू लॉग यक्स है तना, पूरी बात को ना तुम मान लो कि यक्स है, तो लॉग यक्स का होता है 1 अपान का यक्स। तो भाई यक्स माने थे तो 1 अपान का यक्स होगा ना, लेकिन यह डी अपान डी एक्स यह लॉग यक्स है भाई, तो इसका एक बार और अवकलन करोगे ना, केवल यक्स होता, यहाँ पे केवल यक्स होता तो हेतने में हो जाता काम, लेकिन यक्स नहीं है, लॉग यक्स है, तो उसको एक बार और करना पड़ेगा अवकलन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू 1 अपान का लॉग यक्स, 1 अपान का लॉग यक्स और इंटू डी अपान डी एक्स लॉग यक्स। देखो बाबू डी वाई अपान डी एक्स लॉग यक्स का होता है 1 अपान यक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी अपान का डी एक्स और लॉग यक्स रहेगा ना, तो उसका अवकलन होगा 1 अपान यक्स होगा। ये बात को समझ लो, तो इसका 1 अपान का क्या हो जाएगा, यक्स। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू 1 का 1 में करोगे तो 1, यक्स का करोगे तो यक्स लॉग यक्स। ये आपका आंसर हो गया। 8 नंबर को सॉल्व कर दिए हम लोग, 8 नंबर को सॉल्व कर दिए। कोई दिक्कत है बाबू? आगे चलिए इसको 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस यक्स अपान में लॉग यक्स और निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट हल, और उसके मान लेंगे y बराबर है, ये y बराबर कॉस यक्स अपॉन का लॉग यक्स। ठीक है ना? अब देखिए इसको हम लोग लिख देंगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। इसको लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप, इसको तो लिख दोगे डी वाई अपान का डी एक्स, लेकिन इधर वाले को भी लिखना होगा डी अपान का डी एक्स और
कॉस यक्स अपान का क्या लॉग यक्स। देखो बाबू अंश वाला हर वाला आ गया और अंश बटे हर का ये सूत्र है, ध्यान से देख लो, अंश बटे हर का वहां पे मैं सूत्र लिख दिया हूँ और अगवा मिटा दिया हूँ डी अपन अंश और हर को यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा उधर दिख रहा था ना तो मिटा दिया हूँ। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो अंश और हर का अवकलन करना है तो सूत्र में क्या है, पहले हर है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हर को लिख लो तो क्या हो जाएगा लॉग यक्स इनटू अंश का अवकलन डी अपान डी एक्स कॉस यक्स, अंश का अवकलन माइनस, ध्यान से सूत्र को देखते हो, माइनस अंश है तो अंश इसमें क्या है कॉस एक्स है तो अंश को कॉस एक्स को लिख लेंगे इनटू हर का अवकलन डी वाई अपन डी एक्स, हर का अवकलन क्या है तो यहाँ पे क्या है लॉग एक्स है और सबसे बटा में जो सबके पूरे बटे में देखो हर का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा तो लॉग यक्स है ना, हर क्या है लॉग यक्स, तो इसका क्या है स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं तो डी वाई अपान का क्या डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे क्या लॉग यक्स इंटू डी अपान डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स और माइनस यहाँ पे लिखोगे कॉस इंटू डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होगा 1 अपान का एक्स हो जाएगा और बट्टे में होगा क्या कि लॉग यक्स का स्टूडेंट क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा, डी वाई अपान का क्या है डी एक्स है, डी वाई अपान का डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस को पहले लिख लो तो क्या होगा माइनस, फिर हो जाएगा लॉग यक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस यहाँ पे देखो कॉस यक्स क्या होगा कॉस यक्स, ठीक है ना, और बट्टे का क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा और पूरा की बटे में लॉग एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ लिखोगे लॉग यक्स का क्या होल स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब तनी से फिर एक 2 लाइन डी वाई अपान का क्या डी एक्स, डी वाई अपान का क्या है डी एक्स है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो एक लेके और हम लोग एक काम कर लेंगे कि इसका लॉसा ले लेंगे, एक्स और एक का लॉसा क्या होगा यक्स, यक्स इसमें एक में भाग करोगे यक्स बन जाएगा, यक्स का यहाँ पे होगा तो माइनस यक्स और फिर देखो क्या है साइन यक्स है फिर लॉग यक्स है तो यहाँ पर लिख लोगे ऐसे लॉग यक्स माइनस इससे ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा कॉस यक्स मिलेगा, ठीक है ना, और पूरा की बट्टे में क्या है तो लॉग यक्स का क्या मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बस यहाँ तक आ गया तो 1-2 लाइन और थोड़ा सा देख लोगे बाबू तो आपको मिल जाएगा आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ डी वाई अपान का डी एक्स बराबर ऊपर में देखो क्या है माइनस यक्स साइन यक्स लॉग यक्स माइनस का कॉस, माइनस का क्या है यहाँ पे कॉस यक्स है और पूरे की बटे देखो हाई एक्स इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा यक्स लॉग यक्स का क्या होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो बताइए पूरा बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, अवकलन बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया। और इस वीडियो में 2-3 सवाल और भी हैं जो कि परीक्षा में आने के लिए एकदम हो सकता है कि वो आ सकते हैं, तो पूरा वीडियो को अंत तक देख लो, कोई सवाल छूटे ही ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ये 10 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो फिर मैं अगले मॉडल पेपर को लेके आऊँगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या हम लोग हल लिखेंगे स्टूडेंट और इसको मान लेंगे कि y बराबर है क्या तो कॉस कोष्टक में क्या लॉग यक्स और प्लस ई के पावर यक्स। अब देखो यहाँ पर होगा बाबू डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, मतलब इसका होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे कर लो डी वाई अपान का डी एक्स बराबर यहाँ पर डी अपान का डी एक्स और कॉस कोष्टक में क्या लॉग यक्स और प्लस ई के पावर यक्स। अब देखो होगा क्या यहाँ पर कि डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख लोगे और उसके बाद देखो डी अपॉन डी एक्स कॉस इतना को यक्स मान लो तो कॉस यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स, यक्स की जगह पर क्या है आपका लॉग यक्स और प्लस ई के पावर यक्स। बट एक बात बताओ मेरे को स्टूडेंट, एक बात बताओ कॉस यक्स का ना अवकलन होता है माइनस साइन यक्स, लेकिन ये तो यक्स है नहीं तो ये तो ज़्यादा चीज़ है, एक्स से बहुत अधिक है, तो इस दोनों का फिर अवकलन करेंगे हम लोग। तो ऐसे लिखेंगे डी अपान का डी एक्स और फिर लिख देंगे क्या लॉग यक्स प्लस डी अपान का डी एक्स ई के पावर
यक्स, इन दोनों का है, फिर से अवकलन कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन और कोष्टक में क्या लॉग यक्स प्लस ई के पावर यक्स इंटू, अब देखो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स होता है, लॉग एक्स का फार्मूला वहाँ बताया डी अपान डी एक्स, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स प्लस ई के पावर एक्स का तो ई के पावर यक्स ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों का तो आंसर आ ही गया। ठीक है, देखिएगा ये आपका एक लाइन और डी वाई अपन का डी एक्स बराबर माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा क्या लॉग यक्स प्लस ई के पावर यक्स इंटू 1 बाई यक्स प्लस ई के पावर यक्स। तो बाबू ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह और वीडियो पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अवकलन आपको मैं सिखाता रहूँ, अवकलन समाकलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब 12 का कुछ भी मैथ में कुछ भी अगर आप चाहते हो कि मेरे को सीखना है तो वीडियो में कमेंट करो कि सर ये वाला वीडियो बनाइए, जो आप लोग कहोगे मैं वो वाला वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ 5.5 पर, 5.5 वाली प्रश्नावली में मिल रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।